सो गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है सैमसंग का। और ये जो फ़ोन है ये सैमसंग गुरु मॉडल है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डुअल सिम वाला फ़ोन है और इसका यहाँ पे मॉडल दिख रहा होगा आपको। तो इस फ़ोन में दिक्कत ये है कि ये फ़ोन अभी हमारे पास डेड कंडीशन में आया है। इस फ़ोन के अंदर कुछ भी हो नहीं रहा है। बैटरी लगाने के बाद ना तो चालू हो रहा है और ना ही कुछ दिखा रहा है। तो अब आपको किस तरह से इसको चेक करना है और कैसे इसको बनाना है, मैं एक कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखिएगा, बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले आपको प्रोसेस दिखाऊंगा कि आपको शुरू में चेक कैसे करना है और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है कि क्या क्या करना है आपको। तो सबसे पहले आपको चेक करना है बैटरी। जब भी आपके पास फ़ोन आए तो बैटरी का पॉइंट देखिए। यहाँ पे क्या है कि बैटरी का ये पॉइंट में जंग लग जाता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसको पहले खुरुच लेना है अच्छे से और साफ़ करके, और तब जाके इसको फिर दोबारा चेक करना है फ़ोन चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसके पहले आप एक काम करके देख लीजिए, बैटरी का एक बार आप वोल्टेज चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको 20 पे ले जाना है डीसी वोल्ट पे। और यहाँ पर ले जाने के बाद आपको एक बार बैटरी का वोल्टेज चेक करना है, बैटरी प्रॉपर वोल्टेज में है कि नहीं। तो आप देखोगे तो आप 4 वोल्ट यानी कि बैटरी लगभग फुल चार्ज है। तो कंप्लीट यहाँ पे बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है। तो बैटरी आपको साइड कर देना है। अब आपको क्या करना है, अपने मल्टीमीटर को आपको बजर मोड पे सेट कर लेना है। बजर मोड पे सेट करने के बाद से अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले इस फ़ोन का बटन चेक करना है। अब बटन में एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि आप जितने भी ये बटन देख रहे हो, अगर कोई बटन बाई चांस काम नहीं कर रहा है तो उसमें भी ये मेथड काम करेगा। अगर आपका कोई सा भी बटन इसमें मिसिंग है जो काम नहीं कर रहा है, जैसे 8 कभी कभी काम नहीं करता है, कभी कोई सा बटन काम नहीं करता है, ऐसे में इसका भी बटन देख लेना है कहीं पावर बटन शॉर्टिंग तो नहीं है। तो इसमें ग्राउंड कहीं भी ढूंढ लेना है, जैसे कि ये पीछे का सिम ट्रे ये ग्राउंड है, तो इस वाले को आपको ग्राउंड से चिपका लेना है, लाल वाले प्रोब को। और जो आपका ये ब्लैक वाला है इसको आपको यहाँ पे टच करके देखना है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए आपको कोई ना कोई वैल्यू दिखा रहा है। बीच वाले पे करिए, ये भी कोई वैल्यू दिखा रहा है, यानी कि ये पॉइंट ठीक है। अब इसका हम ये जो आपका क्या बोलते हैं बैटरी जो पावर कर ऑन करने वाला है इसका पॉइंट देखिए, यहाँ पे बीप का साउंड आ रहा है, यानी कि ये जो है ये भी ग्राउंड है बैटरी का ये वाला। और बीच वाले पे करेंगे तो ये भी वैल्यू दिखा रहा है, यानी कि सब पे वैल्यू आना चाहिए। कोई बटन अगर काम नहीं कर रहा तो उस पर भी आप चेक करिए, बीच वाले को साइड वाले को, दोनों में से किसी में अगर वैल्यू नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि उसमें कोई ना कोई दिक्कत है। तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा, कहीं से मिसिंग है उसका। तो उसका सर्किट कहाँ से गया है उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसी बटन में कई सारे ऐसे हैं जिसका ग्राउंड सेम टू सेम मैच करता है, तो उसके ग्राउंड से ग्राउंड को मैच करा देंगे तो भी ये काम करने लगता है। तो ये बटन की रही बात। खैर हमें बटन का रिपेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बटन का कभी और अच्छे से बताएंगे। तो आपको पूरे बटन की वैल्यू चेक करनी पड़ती है अगर बटन खराब है। और बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों की वैल्यू बता रही है, यानी कि इसका जो पावर बटन है ये भी परफेक्ट वर्क कर रहा है, ना तो इसमें कोई मॉन्स्टर है ना कोई यहाँ पे जंग वगैरह लगा है, सब कुछ फ्रेश है। और पावर बटन भी यहाँ पे ओके है। तो अब आपको फ़ोन में क्या चेक करना है, यहाँ पे आपको बैटरी का पॉइंट चेक करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे भी ग्राउंड पे रख लीजिए अपना, और ग्राउंड पे रखने के बाद से यहाँ पे सबसे पहले आपको प्लस पे चेक करना है। तो प्लस पे आपको देखिए वैल्यू आ रहा है 600 से 300 के बीच में वैल्यू आना चाहिए। इसके अलावा बीच वाले पे देखेंगे तो लगभग 1000 के आसपास जाना चाहिए। देखिए 1000 पे आ रहा है, 1200 से लेकर के और 800-900 तक रहेगा तो चलेगा। ये शॉर्टिंग वगैरह रहता है फ़ोन तो यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा कम हो जाता है। अगर एकदम कम हो जाता है तो समझ लीजिए बैटरी ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, फिर एकदम ज़्यादा हो जाएगा तो बैटरी बहुत ज़्यादा फ़ोन खाता है। तो ये वो इस चीज़ से पता चलता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद एक ग्राउंड है तो ग्राउंड बीप कर रहा है, यानी कि ये भी सही है आपका, यानी कि यहाँ में कोई भी दिक्कत नहीं है इस फ़ोन में। अब आपको क्या करना है कि अपने इस प्लेट को खोल लेना है, और खोलने के बाद से यहाँ पे आप देखोगे तो इसका पावर आईसी यहाँ पे देखिए, और इस पावर आईसी पर जितने भी ये कंपोनेंट लगे हैं यहाँ पे ये पूरे, इन सबको चेक करना है। इसमें से कोई ना कोई एक शॉर्टिंग होगा तभी ऐसा दिक्कत कर रहा है। तो आपको उसको कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्राउंड पे कोई सा भी इसको लाल वाले को रख लेना है, और ये बजर मोड पे ही रहेगा जहाँ पे बीप का साउंड आता है। और उसके बाद से आपको जैसे ये कंपोनेंट देखिए, ये आपका चेक करिए, यहाँ पे देखिए 400 आ रहा है, ये आपको कम से कम 300 से लेकर 600 के बीच में रहना चाहिए, और इस साइड में बीप आना चाहिए, यानी कि ये सही है। इसी प्रकार से इसको मैं चेक करता हूँ तो यहाँ देखिए 300 तक आ रहा है, इस साइड देखिए बीप आ रहा है, ये भी सही है। यहाँ पे मैंने 2 कंपोनेंट निकाला, एक यहाँ का एक यहाँ का और एक यहाँ का, ये ऐसा वाला ही, ये तीनों का तीनों शॉर्ट था। और शॉर्टिंग का पहचान कैसे है, तो आपको क्या करेगा, या तो शॉर्टिंग होगा तो एक तरफ आपको वैल्यू दिखाएगा, दूसरे तरफ कुछ भी नहीं दिखाएगा, ना बीप आएगा ना कुछ आएगा, तो वो ख़राब है। या फिर आपका एक तरफ बीप आएगा दूसरे तरफ भी बीप आएगा, तब ख़राब है। या फिर दोनों तरफ आपको कोई साउंड नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। या फिर आपका एक तरफ आपका मतलब बीप देगा, दूसरे तरफ आपको वैल्यू बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम देगा, या फिर देगा ही नहीं, तो ऐसे में ख़राब है। सही का पहचान एक ही है कि एक तरफ आपको बीप आना ही आना है, और दूसरी तरफ आपका वैल्यू जो है वो 300 से 600 के बीच में आना है। तो ये एक सही कंपोनेंट है।
जितने भी इस कलर के आप कंपोनेंट देख रहे हो, ये नहीं भी रहेगा तब भी फ़ोन चालू होगा, चलेगा, लेकिन ये फिल्टर के लिए दिया होता है, शॉर्ट हो जाता है, अक्सर यही शॉर्ट होता है, फिल्टर वाला ही ज़्यादा शॉर्ट होता है और इसी में दिक्कत आती है। तो मेरा यहाँ पे 3 कंपोनेंट शॉर्ट हो गया था एक साथ, मैंने तीनों को निकाल दिया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तीनों शॉर्ट होगा, इसमें से एक शॉर्ट होने की वजह से 2-3 शॉर्ट दिखाने लगता है, तो हमें सबको निकाल के चेक करना पड़ता है। तो जितने शॉर्ट दिखा रहे हैं सबको निकालते जाइए और आप चेक करते जाइए। जिसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी वो वाला आपको शॉर्ट हो जाएगा और फ़ोन जैसे ही ऑन हो जाए इसके बाद से किसी दूसरे बोर्ड से आपको इनको लगा देना है। इसको लगाने के बाद इस फ़ोन की मतलब इसमें दिक्कत ये होगा कि बाद में चल के फिर तुरंत ये फ़ोन ख़राब तो नहीं होगा, फिल्टर होते रहेगा तो हमेशा फ़ोन की लाइफ बनी रहेगी। तो इसके लिए आपको दूसरे बोर्ड से इस कंपोनेंट को कोशिश करना है कि दोबारा आपको लगा देना है। आप थोड़ा सा हीटिंग करके इस पे हल्का पेस्ट लगाएंगे तो ये कंपोनेंट चिपक जाएंगे। किसी भी बोर्ड से आप दूसरे निकाल के इसी साइज़ का कोई भी कंपोनेंट आप लगा सकते हैं। तो ये है इसका प्रॉपर सोल्यूशन। अब मैं आपको जो कंपोनेंट निकाला वो दिखाता हूँ। एक कंपोनेंट मेरा मिस हो गया है और 2 मेरे अभी हाथ में आप देख सकते हैं। ये 2 कंपोनेंट को मैंने निकाला है और दोनों ये शॉर्ट हैं। अब एक बार मैं कोशिश करता हूँ इसका शॉर्टिंग चेक करके देखता हूँ कि क्या हमारा ये दिखाते हैं शॉर्ट की नहीं दिखाते हैं। बोर्ड में निकालने के बाद से इसका अलग वैल्यू आपको पता चलेगा, क्योंकि बोर्ड में जब तक रहता है तब तक अलग वैल्यू रहता है। तो चलिए अभी मैं इसको चेक करता हूँ। ये देखिए कोई वैल्यू नहीं है। अब इसको पलटी करते हैं। ये देखिए कोई वैल्यू नहीं है, दोनों तरफ से कोई वैल्यू नहीं दे रहा, यानी कि ये पूरी तरह से ख़राब है। ये देखिए ये दोनों का दोनों ख़राब है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा। तो इस तरह से आप निकालने के बाद भी देखिए यहाँ पे ये कंपोनेंट ख़राब था। अब इसकी जगह पे दूसरा आप कोई भी निकाल के लगा दीजिए, आपका फ़ोन बिल्कुल परफेक्ट वर्क में आ जाएगा। और ये फ़ोन भी सेम प्रॉब्लम था, हालांकि मैंने सोल्यूशन करने के बाद ये वीडियो बनाया है। लेकिन अगर आपको हमारे वीडियो अगर आप पहले से देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं ऐसे फालतू वीडियो बनाता नहीं हूँ। जो चीज़ आपको प्रॉपर वे में सोल्यूशन रहता वही चीज़ बताता और दिखाता हूँ। हालांकि मैं आपको शुरू में ये नहीं दिखा पाया कि फ़ोन चालू था कि बंद था, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पे हम पे भरोसा करते हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि फ़ोन पहले जब मेरे पास आया तो चालू नहीं था। मैंने पहले सोल्यूशन किया और उसके बाद आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। अभी देखिएंगे आप, तो ये फ़ोन बिल्कुल अच्छे से चालू हो रहा है और यहाँ पे फ़ोन चालू तो हो रहा है। लेकिन इन कंपोनेंट को लगा देने से क्या होगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमेशा के लिए ख़त्म तो हो गई है, लेकिन क्या है कि बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये होता है एक परफेक्ट सोल्यूशन। किसी भी कीपैड फ़ोन में ये थोड़ा सा आसान रहता है उसका सॉर्टिंग वगैरह दूर करना, क्योंकि जब भी कीपैड फ़ोन आता है तो उसमें ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि उन फ़ोनों में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। और इसका एक छोटा सा सोल्यूशन रहता है, बस आपको जितने भी पावर आईसी इसका है, जो मेन पावर आईसी इसके पास के जितने कंपोनेंट है बस उन्हीं को आपको चेक करना है, किसी और को चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पावर आईसी के पास वाले अगर सारे कंपोनेंट को आप चेक कर ले रहे हो तो आपको दूसरी कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका फ़ोन चालू हो जाता है और परफेक्टली वर्क करता है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसी प्रकार के वीडियोज़ को आप देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।